नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की इस स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप अब कर्नाटक में बीजेपी के साथ हैं, यानी कि बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में किच्चा सुदीप ने इस बात का ऐलान किया और पिछले कुछ दिन से उनके बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर तस्वीर साफ की। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे। किच्चा सुदीप पहले भी चुनाव प्रचार करते रहे हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक के लोग उन्हें जो प्यार देते हैं, ये प्रचार उन्हें प्यार लौटाने का एक तरीका है। किच्चा सुदीप प्रचार करेंगे, कहते हैं कि लोगों ने बहुत प्यार दिया है, प्रचार के द्वारा मैं उनका प्यार लौटा रहा हूँ। मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी को मामा कहता हूं और उन्हें अपना समर्थन देता हूं। मैं पार्टी में अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। यदि सीएम मुझसे किसी के लिए प्रचार करने के लिए कहते हैं तो मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सभी जगहों पर प्रचार करने के लिए मैं नहीं जा सकता। यदि किसी ने जिंदगी में मेरा साथ दिया है तो मैं निश्चित रूप से उसका साथ भी दूंगा। यहाँ पार्टी की बात नहीं है। यदि बोम्मई किसी दूसरी पार्टी में होते तब भी मैंने उनके लिए प्रचार किया होता। मैं राजनीति में शामिल नहीं हो रहा हूं। एक भारतीय के तौर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं। दरअसल कर्नाटक में किच्चा सुदीप की बड़ी फैन फॉलोइंग है। नायक जाति से आने वाले सुदीप की अनुसूचित जनजाति और समुदाय में खासी फॉलोइंग है। मध्य कर्नाटक के इलाकों में समुदाय की बहुत अच्छी खासी मौजूदगी भी है। तो सुदीप के आने से इसका चुनावी फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। इस मामले पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि कर्नाटक की जनता सीएम बोम्मई और बीजेपी नेताओं की नहीं सुनती, इसीलिए बीजेपी फिल्मी सितारों का सहारा ले रही है। ये कहा है कांग्रेस की तरफ से कहा गया। आइए अब रुख अगली खबर का करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब कि ये झटका है। इस याचिका में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। याचिका में गिरफ्तारी, रिमांड, जमानत जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों का नया सेट जारी करने की मांग की गई थी। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने अदालत की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। विशेष बात यह है कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल आने वाले चुनावों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला जोर शोर से उठा रहे हैं और उठाएंगे। अगली खबर, वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी युद्ध तेज हो गया। कांग्रेस ने जहां राज्य में ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के अधिकारियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर देने का जिम्मा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उठाया। उन्होंने कहा कि सारी चीजें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर हो रही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं। चुनाव में किसी भी तरह के चुनाव विरोधी अनाचार को रोकने के लिए आयोग की कार्रवाई करता है। कांग्रेस की आपत्तियों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने 60 वर्षों तक खूब अवैध धन बनाया। बोम्मई ने प्रश्न उठाया कि अगर कांग्रेस नेताओं के पास काला धन नहीं है तो वो एजेंसियों के अधिकारियों की कर्नाटक में मौजूदगी पर प्रश्न क्यों खड़े कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने साफ कहा है कि ये विपक्षी और विशेषकर कांग्रेसी नेताओं का डर है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो अधिकारियों की उपस्थिति से आप क्यों घबरा रहे हैं। सुनिए। नाउ इलेक्शन कमीशन इज सुपरवाइजिंग। चुनाव आयोग सारी चीजों की देखरेख कर रहा है। आयोग के निर्देशों के दौरान चुनाव विरोधी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। सभी एजेंसियां इस काम में लगेंगी। इनकम टैक्स के अधिकारी पिछले करीब 1 सप्ताह से सभी जिलों में लगाए गए हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये लोग भयानक अपराध बोध से ग्रस्त हैं। इन्होंने हर जगह 60 सालों तक अवैध धन बनाया है। वो जानते हैं कि ये सामने आ जाएगा, इसलिए वो प्रिवेंटिव तरीके अपना रहे हैं। यदि उनके पास कोई काला धन नहीं है तो उन्हें चिंतित क्यों होना चाहिए। वो नाहक में आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि उन्होंने खूब काला धन इकट्ठा किया है। बिहार में एमएलसी चुनाव के परिणाम आज घोषित होंगे। गया, सारण, कोसी के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
पांचों सीटों पर कुल 48 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 3 और आरजेडी सीपीआई ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वहीं बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। तो बिहार एमएलसी चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी वोट बटोरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। इस कड़ी में बीजेपी ने यूपी में आज महर्षि कश्यप की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत विशेष लोग शामिल हुए। विशेष बात यह रही कि यूपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप की इसमें आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आयोजन के बहाने बीजेपी आगामी चुनावों को देखते हुए पिछड़ा वर्ग और विशेषकर कश्यप समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में हो रहे सम्मेलन में कश्यप समाज के लोग दूर दूर से पहुंचे। बीजेपी ने 26 मार्च को निषाद राज जयंती भी मनाई थी और निषाद जाति को भी टारगेट किया था। प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने इसका आयोजन किया था। पूर्वांचल में निषाद जाति की आबादी बड़ी संख्या में है और अब बीजेपी का फोकस कश्यप समुदाय पर है। चुनावी खबरों पर हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।